मित्रों, भगवान शिव की पूजा में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। कई लोग महंगे और सुगंधित फूल फलों के बिना पूजा को अधूरा मानते हैं। लेकिन मित्रों, क्या वास्तव में भगवान शिव को इन सब की आवश्यकता होती है? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को केवल बेलपत्र और धतूरा अत्यंत प्रिय हैं। वे साधारण और सहज भक्ति को अधिक महत्व देते हैं, ना कि महंगे चढ़ावों को। मित्रों, आज हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव ने एक धनी व्यापारी और एक निर्धन भक्त के माध्यम से सच्ची भक्ति का रहस्य बताया है। प्राचीन काल की बात है। कौशांबी नगर में वसुदेव नामक एक धनिक व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवलिंग पर सुगंधित पुष्प और महंगे फल चढ़ाता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह अपनी भक्ति को श्रेष्ठ मानता था। उसी नगर में सुधीर नामक एक निर्धन ब्राह्मण भी रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास महंगे फूल फल चढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह जंगल से बेलपत्र और धतूरा लाकर भगवान शिव को अर्पित करता था। दोनों ही शिव भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति की गहराई को परखने के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य लीला रची। एक दिन भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, चलो मैं अपने इन भक्तों की सच्ची भक्ति की परीक्षा लेता हूं। उस रात वसुदेव के स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स वसुदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कल तुम मंदिर में आना, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। दूसरी ओर सुधीर के स्वप्न में भी भगवान शिव प्रकट हुए और वही संदेश दिया। अगले दिन वसुदेव और सुधीर दोनों मंदिर पहुंचे। वसुदेव ने शिवलिंग पर सुंदर और सुगंधित फूल मणियों से जड़े हार और स्वादिष्ट फल चढ़ाए। वहीं सुधीर ने जंगल से लाया हुआ बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया। तभी भगवान शिव मंदिर में प्रकट हुए। भगवान शिव ने दोनों भक्तों की पूजा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स वसुदेव और सुधीर, तुम दोनों मेरी भक्ति करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मुझे किसकी भक्ति अधिक प्रिय है? वासुदेव ने गर्व से उत्तर दिया, हे महादेव, मैं तो आपको प्रतिदिन सुंदर और सुगंधित पुष्प, फल और सुगंधित जल चढ़ाता हूं। क्या मेरी भक्ति सबसे उत्तम नहीं है? भगवान शिव बोले, वत्स वासुदेव, तुम प्रतिदिन मुझे सुंदर और सुगंधित पुष्प, फल और सुगंधित जल अर्पित करते हो, लेकिन क्या तुम्हारी भक्ति सच्ची है? भक्ति धन और भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता से होती है। तुमने जो पुष्प और फल चढ़ाए हो, वे केवल बाहरी दिखावे के लिए थे। तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा नहीं थी। फिर भगवान शिव ने सुधीर की ओर देखा और कहा, सुधीर, तुमने केवल बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा की गहराई थी। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति वह नहीं जो बाहरी आडंबर से युक्त हो, बल्कि वह है जो आत्मा की गहराइयों से आती है। वासुदेव लज्जित होकर सिर झुका लिया। भगवान शिव ने आगे कहा, मुझे किसी महंगे फूल फल की आवश्यकता नहीं है। मेरी पूजा में केवल बेलपत्र और धतूरा ही पर्याप्त है। मैं भक्ति के बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से प्रसन्न होता हूं। यह सुनकर सुधीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान शिव को नमन किया। भगवान शिव ने आगे
समझाया। बेलपत्र का त्रिदल मेरे त्रिनेत्र और त्रिशूल का प्रतीक है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से अर्पित करता है उसे तीनों लोकों में पुण्य प्राप्त होता है। यह पत्र केवल एक पत्ता नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। जो इसे सच्चे मन से चढ़ाता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करो। भगवान शिव ने समझाया, धतूरा विषैला होता है, लेकिन जब कोई इसे मेरी पूजा में अर्पित करता है तो वह अपने जीवन के समस्त दोष और विषमताओं को मुझे सौंप देता है। मैं उसके सभी कष्टों को हर लेता हूं और उसे आत्मिक शांति प्रदान करता हूं। यदि तुम अपने जीवन से सभी दोष और नकारात्मकता को दूर करना चाहते हो तो मुझे धतूरा अर्पित करो। भगवान शिव बोले, मैं कोई राजा नहीं जो महंगे चढ़ावे से प्रसन्न हो जाऊं। मैं तो योगियों, साधुओं और तपस्वियों का आराध्य हूं। मेरी पूजा में सादगी और भक्ति का महत्व है, न कि भौतिक आडंबर का। तुम्हारे द्वारा अर्पित वस्तु की कीमत मेरे लिए मायने नहीं रखती, बल्कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरी पूजा में अनावश्यक खर्च ना करो, बल्कि सच्चे मन से भक्ति करो। भगवान शिव ने दोनों भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता में है, ना कि बाहरी आडंबर में। यदि तुम श्रद्धा और प्रेम से मेरी आराधना करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा नाम स्मरण करो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। यही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव की यह बातें सुनकर वासुदेव की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, अब से मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करूंगा और मैं बाहरी दिखावे से बचूंगा। इसके बाद वासुदेव ने महंगे पुष्प और फल चढ़ाने की बजाय श्रद्धा से बेलपत्र और धतूरा चढ़ाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका अहंकार समाप्त हो गया। उसे सच्चे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई और अंततः भगवान शिव की कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव को बाहरी आडंबर नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय है। बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पूजा में महंगे फूल फल अनिवार्य नहीं बल्कि श्रद्धा अनिवार्य है। सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता और प्रेम से की जाती है। यदि आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो दिखावे की भक्ति छोड़े और सादगी से भगवान शिव की आराधना करें। मित्रों, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में ना तो धन का मूल्य है ना ही बाहरी दिखावे का। केवल श्रद्धा और प्रेम ही भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।